श्री राम दोस्तों, नमस्कार। अब हम वीडियो बना रहे हैं। आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करना। और हम बना रहे हैं विभीषण की शरणागति का भाग दूसरा। वस्तु अनेक प्रकार से करते हुए विचार, भक्त विभीषण शीघ्र ही आए सागर पार। दृष्टि बानरों पर पड़ी जब इन पर तत्काल गए पास सुग्रीव के और कहा यह हाल। सुग्रीव राम जी से बोलो, कुछ नया सांग है गढ़ा हुआ। बैरी का भ्राता आता है, गंभीर भेद है छुपा हुआ। रजनिश्चर सब मायावी हैं, सीधा न समझिएगा इनको। उत्तर का मार्ग बताते हैं, जब जाते हैं या दक्षिण को। मेरा विचार तो ऐसा है, सब स्वाद चखा दूं इनको मैं। बांध कर अभी बानरों से बंधवा कर अभी बानरों से बंदी करवा दूं इनको मैं। भाई को बंदी समझ यहाँ घबरा कर आएगा रण रावण। सीता माँ को दे जाएगा, इनको ले जाएगा रावण। जामवंत कहने लगे, धीरज धरिए तात, अपने को शोभित नहीं ऐसी ओछी बात। जो धर्मवान हैं, योद्धा हैं, रण में कर्तव्य चुकाते हैं। बैरी से कहकर बतला कर यमपुर उनको पहुँचाते हैं। आ रहा भेद लेने को यदि, तो भी हमको कुछ फिक्र नहीं। कुछ यहाँ भेद की नीति नहीं, कुछ यहाँ कपट का जिक्र नहीं। धोखे से लड़ने आया हो, तो भी न बात चिंता की है। श्री लक्ष्मण जी का एक बाण उसके संहार को काफी है। फिर क्यों छेड़े बानर उनको, संभव है मिलने आया हो सकता है वह साथ संदेश शांति का लाया हो। अथवा रावण का क्षमा पात्र वह पास हमारे लाता हो, या रावण से कुछ बिगड़ गई शरणागति होकर आता हो। सारथी शरणागति की बात सुन बोल उठे रघुनाथ। सादर शिष्टाचार से लाव लिवाकर साथ। जो निर्मल है वो निश्चल है, वाही जन मुझको पाता है। चालाक प्रपंची धूर्त छली, कब मेरे सम्मुख आता है। यदि साबित शरणागत होगा, दामन से उसे ढकूंगा मैं। फिर महापता की भी हो, तो उसको न कदापि तजूंगा मैं उसका सच्चा साथी हूँ, जो सब प्रकार से आरत है। मैं उसका सच्चा साथी हूँ, जो जन मेरा शरणागत है। यदि शरण आ रहा है मेरी, तो अपना कर रखूंगा मैं। अपने समीप बिठलाऊंगा, लक्ष्मण जैसा समझूंगा मैं। शरणागत पर प्रीति लख पुलक उठे हनुमंत। स्वामी स्वभाव बिलोक कर बोले बचन तुरंत। जय शरणागत बस्तल्य रमेश, जय जय आरत हरण नमामि हरे। जय भानुवंश
अब तंस हंस जय शरणा शरणा शरण नमामि हरे। हे नाथ जान तक यह हे नाथ आज तक याद मुझे परिचित में खूब विभीषण से। वह प्रेमी है अनुरागी है आया दर्शन के कारण से। निश्चय शरणागत है प्रभु की कुछ सेवा काज चाहता है। फिर इस आशा से भी आया लंका का राज चाहता है। हम सभी उसे ले आते हैं वह साथ हमारे आएगा। अपना तो महालाभ ही है घर का भेदी मिल जाएगा। पवन तनय के वचन सुन मुस्काए भगवान जय कृपालु कहकर चले अंगद दी हनुमान। घर में वन में रिपुगण में भी भय नहीं कहीं कुलभूषण को। स्वागत सम्मान पूर्वक सब ले आए भक्त विभीषण को। पहले तो लखा दूर से ही चारों ही ओर कीचगण को। तिरछी तिरछी चितवन से ताड़ लिया वीरासन बैठे लक्ष्मण को। फिर नीची नजरों से देखा कौशल किशोर के चरणों को। ऐसे एड़ी तलवों को पंजों को उंगलियों नखों रेखाओं को। फिर आंख उठाकर कुछ ऊपर देखा उस कदली जंगा को। फिर वक्ष स्थल अजनु फिर जटा जूट फिर ग्रीवा को। फिर एक दृष्टि गहरी डाली भरपूर जमाया आँखों में। प्रीति अंत 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 प्रीति रोम रोम देखा अगणित ब्राह्मणों को। फिर कुछ आगे बढ़कर देखा राजीव नयन की चितवन को। टकटकी बांध कर फिर देखा श्री रामचंद्र चंद्रायन को। फिर समीप जाकर हुकुमार गदगद पुलकायमान तन से कर जोड़ सामने खड़ा हुआ बोला श्री रघुकुल नंदन से। विनती कर प्रभु चरण में डाल दिया निज मात। शरणागत की लाज अब रख लें रघुकुलनाथ। अचरज में बानर भालु हुए जब देखी दशा विभीषण की। पुलका उठे श्री रामचंद्र हुचकी भर आई लक्ष्मण की। गदगद थे हनुमत जामवंत कपिपति को कुछ लज्जा आई। अपने हाथों पर उठा उसे लिपटे हर्षाए श्री रघुराई। यथा योग्य भेंटे सभी भालु की समुदाय। फिर आसन दे पास में बोले श्री रघुराय। कहिए लंकेश कुशल से हैं घर में भी सब प्रसन्नता है। बतलाया मुझे मैं प्रस्तुत हूँ क्या इच्छा है क्या आज्ञा है। तुम ज्ञानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो। किस भांति धर्म की रक्षा कर अत्याचारों को सहते हो। कहता हूँ सखा भाव से मैं सब हाल कहो अपने मन का। मेरा स्वभाव ही ऐसा है सच्चा साथी हूँ सज्जन का।
जो सच्चा है समदर्शी है वह मुझे प्राण से प्यारा है, वह ही मुझसे मिल सकता है जिसने अपनापन मारा है। मधुर वचन सुन राम के हुआ पूर्ण आहाद, भक्त विभीषण ने कहा सुनिए रघुकुल चंद, वह दास सदा बड़भागी है जो प्रभु पद का अनुरागी हो, वह जन कंटक निर्भय है जिसका रघुवर सा स्वामी हो। मद मोह काम या क्रोध लोभ उस समय हृदय से हटते हैं, जब रघुराई ले धनुष बाण भक्तों के चित्त में बसते हैं। माया में फंसा हुआ प्राणी तब तक पता विश्राम नहीं, जब तक निष्कंठ शूद्र मन से मुख से कहता श्री राम नहीं। जो बात कान से सुनता था वह आज आँख से देखी है, होती है वही प्रताप बुद्धि मर्यादा जहाँ धर्म की है। निश्चर कुल में पैदा होकर अब तलक हुआ भरमाया हूँ, अब तलक बहुत भरमाया हूँ। रघुनायक मेरी बाह गहो, मैं शरण आपकी आया हूँ। मंडव नरकेसरी नर नारायण नरनाह, आज विभीषण दीन है प्रभु के हाथ निवाह। धन धाम छुटा परिवार छुटा, इसकी न मुझे कुछ चिंता है। कुछ ध्यान बीच में और हुआ, उसकी भी अब न लालसा है। अब तो जन यही चाहता है जन गणनायक के पास रहे, इन चरणों ही में पड़ा रहे, इन चरणों ही का दास रहे। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वाधर ध्यान। कपिपति से लंकेश से बोले कृपा निधान। हे किष्किंधापति लंकापति, बतलाओ अब क्या करना है उस निश्चर पति दशकंदर से, किस भांति लड़ाई लड़ना है इस 100 योजन के सागर को, किस तरह पार कर सकते हैं, क्या किसी प्रकार किसी विधि से हम पुल तैयार कर सकते हैं। प्रथम विभीषण ने कहा सुनिए करुणा सार, सदा धर्म की जय रहे होगा बेड़ा पार। बानर सेना जब अगणित है तो चिंता ही क्या पुल की है। उद्योगी वीरों को जब जग में कठिनाई नहीं कहीं भी है। संकोच यही है सागर यह अत्यंत पूज्य है रघुकुल का, इसलिए विनीति भाव ही से मांगिए मार्ग इससे पुल का। लखन लाल क्रोधित हुए सुनकर ऐसी राय, शीस नवा बोले तुरत बे छोटे रघुराय। जो कार्य शीघ्र ही करना है होगा न विनय की बात,
होगा न विनय की बातों से। घी नहीं निकलता भाई जी सीधी या खड़ी उंगलियों से। चढ़ जाए धनुष पर बाण अभी तो उसका गर्व हरण होगा। फिर सागर या की महासागर आरत हो चरण शरण होगा। शांत शांत हो अनुज बर बोले श्री रघुवीर। ऐसा ही होगा मगर धरे रहो कुछ धीर। इतना कहकर सिंधु तट बैठे विनय निमित्त। सुनिए अब पिछली कथा सावधान कर चित्त। लंका से चल रामादल में जिस समय विभीषण आए थे। पीछे से भेद लगाने को रावण ने दूत पठाए थे। बानरकर में सुख शरण इस समय घूमते फिरते थे। श्री राम विभीषण मिलन देख संवाद सानंद झूमते फिरते थे। व्यवहार यहाँ का देख देख या दोनों भी अब जब भक्त हुए। घर की तन की शुद्धि भूल गए। जन्मांत हुए अनुरक्त हुए। हो गया प्रगट खुल गया कपट। कपियों ने चट पहचान लिया। झटके दे मही पर पटका। जब गुप्त भेद अनुमान लिया। नाक कान काटो अभी बोले कपि दो वीर। राम लखन की दे उठे तभी दुहाई दीन। श्री लखन लाल के कान पड़ा वह करुणा क्रंदन दूतों का। बुलवा कर अपने पास वहीं खुलवाया बंधन दूतों का। पहले तो समाचार पूछा फिर दोनों को स्वतंत्रता दी। फिर थोड़ा सा कुछ सोच समझ रावण के नाम पर पत्रिका दी। ले जाओ हमारी चिट्ठी या सिकंदर को दिखला देना। फिर कुछ संदेह जुबानी भी अभिमानी को समझा देना।